तो गाइस इस पाइथन लेक्चर की सीरीज में हम पाइथन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखने वाले हैं। बेसिकली ये जो पाइथन का जो लेक्चर बनाया गया है, जो सीरीज बनाई जाएगी वो स्पेशली सीबीएसई बोर्ड और बिगिनर्स के लिए होगी, ठीक है। इसमें पाइथन हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो भी पूरे डिटेल में हर हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आखिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, क्योंकि जो पाइथन है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है, ठीक। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टर्म से मिलकर बना होता है प्रोग्राम और एक होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब तो पता ही होगा, जैसे कि हम किसी दूसरे पीपल्स से इंटरेक्ट करते हैं किसी लैंग्वेज के थ्रू। अगर हमको बात करनी है एक दूसरे पीपल से तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं। बेसिकली हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर जापानीज हो, या फिर फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं हम पीपल से इंटरेक्ट करने के लिए। तो वैसे भी हम अब एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। जैसे कि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है, मशीन को देनी है, ठीक। तो वो क्या करनी पड़ती है, हमको एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन करने के लिए हम प्रोग्राम का यूज करते हैं, और ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं। और उन्हीं प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3+2 है, तो आप जब कंप्यूटर को 3+2 एज ए इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट में क्या देगा, 5 देगा, ठीक। तो वही है, एक एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन सेम सिंगल तो नहीं होगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट और इंटरप्रेट, ठीक है। तो पाइथन भी एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी अगर लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने कोड लिखा होगा, लाइन ऑफ कोड को जो भी आपने लिखा होगा, वो हर एक स्टेटमेंट, जो भी एक स्टेटमेंट होगी, एक एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती जाएगी। और एक होती है कंपाइलर बेस्ड। तो कंपाइलर क्या करता है कि आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो पूरे सोर्स कोड को ही मशीन कोड में चेंज करता है एक बार में। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो एक स्टेटमेंट को एक ही टाइम पे ही मशीन कोड में चेंज करता है, ठीक। तो आपको समझ में लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं एक दूसरे पीपल से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक। और उसी ऑर्डर में अगर हमको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना हो तो उसको हम बेसिकली, कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट डाउन करने के लिए कोई एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। पाइथन है क्या? पाइथन एक, हमने बताया कि जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। जिसको बनाया था ग्यूडो वॉन रोसम ने। जो पहली रिलीज इसकी आई थी वो 1991 में आई थी। और जो पाइथन का जो फीचर है वो काफ़ी डायनामिक है। डायनामिक इन द सेंस, जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी ना वो रन टाइम पे चेंज होती रहती है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, हम दिखाएंगे आपको प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल करके, ठीक। अब यहाँ पे बोला है कि जो पाइथन है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को भी सपोर्ट करता है। और डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते क्या हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी ने पढ़ा होगा सी, तो सी एक स्ट्रक्चरल या फिर प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अगर आपने जावा के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी तो जावा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब जावा स्क्रिप्ट जो होगी वो होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक। तो पाइथन क्या करता है, ये सभी को ही सपोर्ट करता है। मतलब पाइथन एज अ प्रोसीजर लैंग्वेज भी यूज होता है, पाइथन एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी यूज होता है, पाइथन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज होता है। पाइथन इसलिए यूज होता है क्योंकि इसमें जो भी कोड है आपको स्क्रैच से नहीं करनी पड़ती है। पाइथन में इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। आप उन मॉड्यूल्स को खुद भी लिख सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन कोई अगर मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है, आपको फिर से वही लिखना है तो कोई मतलब नहीं बनता है। बेसिकली जो भी मॉड्यूल्स दिया गया है आप उसको यूज करिए। अगर ज़्यादा सीखना है तो सबसे जो अभी अभी तक की सबसे तगड़ी लैंग्वेज होती है वो सी ही लैंग्वेज है, ठीक। पाइथन बेसिकली एक बस इंग्लिश पढ़ने जितना ईजी ही है। बस आपको जैसे इंग्लिश पढ़ने आती है तो आप पाइथन कर ले जाएंगे, काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो पाइथन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक 3.x वर्जन आता है और एक 2.x वर्जन आता है, ठीक। और ये दोनों काफ़ी अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। जैसे कि आप कोई लैंग्वेज उठाएंगे, कोई भी लैंग्वेज जैसे जावा हो गई, तो जावा के जो प्रीवियस वर्जन है ना वो नेक्स्ट वर्जन वाले को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर जावा हो गया हमारा, JDK 8 ले लिया, फिर JDK 10 ले लिया, JDK 11 ले लिया, तो JDK 11 में क्या होगा कि JDK 8, 9, 10 तक की सभी चीज़ें सपोर्ट करेंगी। लेकिन जो पाइथन 3 है, पाइथन 2 को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन 3 एक अलग लैंग्वेज है, पाइथन 2 एक अलग लैंग्वेज है, ठीक। अब बात करते हैं इसको पाइथन क्यों कहा गया है, ठीक। तो जो ग्यूडो वॉन रोजम थे ना, इनको एक सर्कस पसंद थी काफी, जिसका जो नेम है वो है मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक। तो वहीं से इन्होंने अपने लैंग्वेज का है, जो भी लैंग्वेज उन्होंने बनाया था उसका नाम पाइथन रखा।
जावा का भी नेम जो जावा पड़ा है, बेसिकली जावा कुछ खास मतलब नहीं है। जो उनकी टीम थी ना, उन टीम को जावा का जो ब्रांड है वो कॉफ़ी की ब्रांड है, वो पसंद थी। इसीलिए जो आपने जावा की जो लोगो देखी होगी वो बेसिकली कप और प्लेट की है। तो ऐसे ही पाइथन भी है, तो पाइथन में जो ग्यूडो वॉन रोजम थे उनको मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस जो है वो काफ़ी पसंद था, इसीलिए वहाँ से इसका नाम पाइथन रखा गया है। ठीक, पाइथन के कुछ फीचर्स की, ठीक है। तो पाइथन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हमने बस यहाँ पे सिंपल 5 ही उठाए हुए हैं। अभी बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि कंप्यूटर है वो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, ठीक। तो जो पहले की लैंग्वेज थी जैसे कि असेंबली लैंग्वेज हो गई, मशीन लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो उन सभी को कोड करने के लिए आपको बाइनरी नंबर, मतलब कि बाइनरी नंबर जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे, लाइक 3+2 का इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं उसको, तो 3 का बाइनरी नंबर आपको पता होना चाहिए, 2 का पता होना चाहिए, और जो उसके बीच आपने एडिशन कर रहा है उसका भी पता होना चाहिए, ठीक। और आपको आउटपुट क्या मिलेगा वो भी आपको बाइनरी फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो इस तरह से इन्हेंसमेंट करते करते आपको इतना ईजी बनाया गया है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के, तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के बाद क्या पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो मशीन लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन वो क्या करता है, मशीन कोड में चेंज करता जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बात करते हैं हाईली डायनेमिक की। ये हाईली डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो पाइथन के जो टाइप्स हैं, वेरिएबल के जो टाइप्स है या फिर डेटा टाइप्स है, वो आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें जावा की, जिसका जावा से बैकग्राउंड है उनको पता होगा कि अगर हमको इंट वेरिएबल लेनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके डेटा टाइप को एज ए इंट डिक्लेयर करना पड़ता है, तब हम उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं फर्दर प्रोग्राम में यूज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बस ए इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो ए इक्वल्स टू जब अपने 10 के, तो 10 क्या है, वो इंटीगर है, इसीलिए जो ऑटोमेटिक जो ए का जो टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंट हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया इक्वल्स टू 10 करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए की वैल्यू है ना वो ऑटोमेटिक इंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा 10 क्या है, वो इंटीगर है। अगर फर्दर आपने बाद में ए की वैल्यू को अगर आपने 2.34 कुछ कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपने सिर्फ सेम ए की ही जो वैल्यू है आपने उसको कोट्स में हेलो कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब ये इसका टाइप क्या हो जाएगा, एज अ स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं रन टाइम पे वैल्यू इसकी क्या होती है, चेंज होती रहती है। पहले हमने ए की वैल्यू को 10 रखा, फिर बाद में जब प्रोग्राम रन करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.34 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगी, हेलो स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक। तो ये जो पाइथन में जो कुछ भी होता है ना वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पाइथन में जो भी आप नंबर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि बेसिकली उनका ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है। बस ये एक ए जो हमने दिया है ना एक वस्तु, बस उसके जहाँ पे रेफरेंस हो जाता है। वो क्या करता है, जब भी हम एक वस्तु 10 करते हैं तो वो ए जो है वो 10 के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो भी पाइथन में जो भी नंबर्स है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर्स ऑब्जेक्ट होते हैं, अब हम बताएंगे आपको। 0 से लेके 256 तक पाइथन में इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट खुद पाइथन जब भी आप डिक्लेयर करेंगे, अगर ए इक्वल्स टू आपने 256 कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने ए इक्वल्स टू 255 या फिर 256 किया हुआ तो वो क्या होगा, वहां पे ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड है पाइथन में। लेकिन अगर आपने इसको 257 कर दिया तो ये क्या होगा कि अब इसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। तो ये होती है हाईली डायनेमिक टाइप। अब बात करते हैं हाईली पोर्टेबल की। तो हाईली पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई अपनी लैंग्वेज को लिखा विंडोज पे, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आपने अगर विंडोज पे बनाया है, अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं मैक या फिर लाइनक्स पे, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने विंडोज पे लिखा है तो सिर्फ वो विंडोज को ही सपोर्ट करेगा, वो मैक और लाइनक्स दोनों को ही सपोर्ट करेगा, ठीक। अब बात करते हैं सपोर्ट फॉर अदर लैंग्वेजेस। सपोर्ट फॉर अदर लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपने अगर कोई कोड सी में लिखा है तो पाइथन क्या करता है कि उस कोड को सपोर्ट करता है। अगर आपने जावा में लिखा है तो जावा के कोड को भी ये पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक। वैसे जो स्ट्रक्चर है वो सिंटेक्स जो लिखने का वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जब मान लीजिए पाइथन का कोडिंग आपको लिखनी है तो उसके लिए 2-3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग नोटपैड पे करेंगे, उसके बाद हम फर्दर आईडीई पे मूव करेंगे। जो आईडीई पे कोडिंग करने से हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। लेकिन अगर आपको पाइथन पूरा पूरा स्क्रैच से अगर स्टार्टिंग से एरर फ्री सीखना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप बेसिकली हम बोलेंगे ही कि आप नोटपैड के थ्रू जाइए। नोटपैड में जब टाइपिंग करते हो सब कुछ आपको खुद से ही टाइप करना पड़ता है, लेकिन आईडीई में क्या होता है कि आपको सजेशन दे देता है, तो आपको जिससे वो फर्दर याद नहीं रह पाता है, ठीक। तो जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।